दोस्तों, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम की तरफ से आया फ़खर जमान और बाबर आजम का तूफान, उड़ाई दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की पूरी तरीके से धज्जियां। और इसके बाद गेंदबाजी के दौरान शाहीन अफरीदी ने किया चमत्कार। तो आखिरकार कैसे पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले रोमांचक वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में हासिल की बेहद ही ऐतिहासिक जीत, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। पर उससे पहले आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में किसे वनडे क्रिकेट का ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। दरअसल एशिया कप 2025 की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की टीम ने लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला। और इस वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम में कई सारे दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी कराई गई, जहां पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से चमत्कार करते हुए नजर आए। तो वहीं फ़खर जमान ने भी अपने आप को इस पहले वनडे मुकाबले में साबित किया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए इस पहले वनडे मुकाबले में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और ऐसे में पाकिस्तान की टीम को ओपनिंग शुरुआत देने के लिए उतरते हैं सैम अयूब और फ़खर जमान। और पाकिस्तान इन दोनों ही खिलाड़ियों से एक विस्फोटक शुरुआत की दरकार रख रहा था। और ऐसे में इन दोनों ने शुरुआती कुछ ओवर्स में काफ़ी डोमिनेटिंग बल्लेबाजी की, जहां पर पहले ओवर में संभल कर बल्लेबाजी करने के बाद फ़खर जमान और सैम अयूब ने एकदम से अपने गियर्स चेंज किए। हालांकि इस बीच सैम अयूब एक बड़ा स्ट्रोक लगाने के चक्कर में फील्डर को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं। और सैम अयूब का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर बाबर आजम की एंट्री होती है। और ऐसे में पाकिस्तान का स्कोर फिलहाल 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। और अब यहाँ से बाबर आजम पर काफ़ी हद तक जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। हालांकि इसके बाद पावर प्ले के बचे हुए कुछ ओवर्स में बाबर आजम ने संभल कर बल्लेबाजी की। और इस दौरान दूसरे एंड पर फ़खर जमान अब भी विस्फोटक रवैया ही अपना रहे थे। और पावर प्ले के बाद बाबर आजम की खतरनाक बल्लेबाजी इस मुकाबले में देखने को मिलती है, जहां पर बाबर आजम ने इस मुकाबले में टाइमिंग्स के सहारे अपने स्ट्रोक्स लगाए। और इस दौरान इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी तरीके से वो गैप्स को फाइंड करते हुए नजर आए। और इस बीच देखते ही देखते इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 100 रनों का आंकड़ा भी पार करती है। और ऐसे में 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर 20 ओवर्स की समाप्ति के बाद 119 रन हो चुका था। और इस दौरान फ़खर जमान ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और वहीं दूसरे एंड पर बाबर आजम भी अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। और इन दोनों की ये जोड़ी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इस पहले वनडे मुकाबले में साबित हो रही थी। और इस दौरान बाबर आजम ने ओवर द विकेट एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा किया। और ऐसे में बाबर आजम ने काफ़ी लंबे अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए अर्धशतक लगाया था। और अर्धशतक लगाने के बाद भी बाबर आजम का बल्ला इस मुकाबले में शांत नहीं रहता, जहां पर अर्धशतक के बाद वो और भी ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पर स्पिनर्स के अगेंस्ट भी उनका रवैया और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। और वहीं दूसरे एंड पर फ़खर जमान अपने शतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तान का स्कोर अब 28 ओवर्स की समाप्ति के बाद 180 रन हो चुका था। और इस दौरान एक काफ़ी लंबे छक्के के साथ फ़खर जमान इस मुकाबले में अपना शतक पूरा करते हैं। और शतक पूरा करने के बाद भी उनका रवैया इस मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं बदलता, बल्कि वो और भी ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस बीच फ़खर जमान एक गेंद को मिस टाइम करते हुए अपना विकेट गंवा बैठते हैं। और इसके बाद क्रीज पर मोहम्मद रिजवान की एंट्री होती है। और ऐसे में बतौर कप्तान मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदारियां इस मुकाबले में और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और ऊपर से लगातार ये खिलाड़ी पिछले काफ़ी लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान ने अपनी सारी कसर पूरी कर दी। जी हाँ, इस मुकाबले में पहली गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने शानदार चौका लगाया। और ऐसे में पहली गेंद पर चौका लगाकर रिजवान ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। और दूसरे एंड पर बाबर आजम भी अब विस्फोटक हो चुके थे। फ़खर जमान का विकेट गिरने के बाद अब तेज़ गति से रन्स बनाने की जिम्मेदारी बाबर आजम के कंधों पर आ चुकी थी। और इस बीच बाबर आजम ने भी एक फ्लिक शॉट के जरिए अपना शतक इस मुकाबले में पूरा किया। और अब ऐसे में दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाजी क्रम पूरी तरीके से इस मुकाबले में ढह चुका था, जहां पर बाबर आजम ने काफ़ी लंबे अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना शानदार शतक ठोका। हालांकि इस दौरान शतक ठोकने के बाद बाबर आजम बेहद ही आसान सा कैच मिड ऑफ पर थमा बैठते हैं।
और ऐसे में पाकिस्तान को इस मुकाबले में तीसरा झटका लग जाता है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने इनके शानदार इनिंग की वजह से 300 का आंकड़ा 45वें ओवर में हासिल कर लिया था और इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने आखिरी के कुछ ओवर्स में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और पाकिस्तान का स्कोर 342 रन 50 ओवर्स में पहुंचा दिया। और अब ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के सामने पहाड़ जैसी चुनौती, ये पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला जीतने के लिए रहने वाली थी, जहां पर अब जिम्मेदारी पाकिस्तान के गेंदबाजों पर आ चुकी थी। और ऐसे में शाहीन अफरीदी ने अपने फैंस को इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, जहां पर शाहीन अफरीदी ने इस मुकाबले में बेहद ही विस्फोटक ढंग से गेंदबाजी करते हुए कुल 5 विकेट चटकाए और खासतौर पर पावर प्ले के दौरान उनका आतिशी स्पेल दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में लगभग समाप्त कर चुका था। जी हां, दक्षिण अफ्रीका पहले 10 ओवर्स में महज 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब होता है और अब ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के लिए मैच लगभग यहीं पर समाप्त हो चुका था। हालांकि इसके बाद बची कुछ कसर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इस मुकाबले में पूरी कर दी, जहां पर अबरार अहमद ने इस मुकाबले में 2 अहम विकेट चटकाए और इसके बाद अपने आखिरी स्पेल के दौरान गेंदबाजी करने आए शाहीन अफरीदी ने एक शानदार बोल्ड के जरिए अपना फाइबर भी इस मुकाबले में पूरा किया और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका को बेहद ही एक तरफा ढंग से पाकिस्तान ने इस पहले वनडे मुकाबले में शिकस्त दी। और ऐसे में कप्तान रिजवान ने अपनी कप्तानी से एक बार फिर अपने आप को साबित किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के बल्लेबाज भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे मुकाबले में अपने आप को साबित करते हुए नजर आए।